इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राणा सांगा को लेकर बयान देने के बाद विवादों में घिरे हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर करनी सेना के निशाने पर आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके गए हैं। ये मामला अलीगढ़ के गबाना टोल प्लाजा का है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर टायर फेंकने का आरोप है। इस घटना के बाद कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। हालांकि अलीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और समाजवादी पार्टी के सांसद को अलीगढ़ सीमा से बाहर हाथरस सीमा तक एस्कॉर्ट किया गया। लेकिन ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर करनी सेना ने जो टायर फेंके हैं, उसके बाद जो हादसा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। करनी सेना के लोग यहां सड़क पर उतरे हुए थे और यहां सड़क पर उतरकर ये टायर एक के बाद एक रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला जहां से जा रहा था, उस पर टायरों की बारिश करनी सेना की तरफ से कर दी गई। करनी सेना के कार्यकर्ता उग्र अंदाज में सड़क पर पहले से खड़े हुए थे। उनके पास सूचना थी कि रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला यहां से गुजरेगा और अपना विरोध जताने के लिए पहले से ही टायरों के साथ वो वहां पर मौजूद थे। और ये जो टायर फेंक रहे थे ये करनी सेना के लोग, इसके बाद यहां हादसा हुआ। कैसे गाड़ियां एक के भीतर एक घुसती टकराती चली गई, ये देखिए। ये आप देख रहे हैं ग्रे रंग की गाड़ी है, आगे जो सफेद रंग की गाड़ी है उसका हाल देखिए आप। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। जब टायर फेंके जा रहे थे उस वक्त देखिए, चलती गाड़ियों पर टायर फेंक रहे हैं ये करनी सेना के लोग और दोनों तरफ चल रही सड़क है, वो टायर गाड़ी से टकराकर दूसरी तरफ भी जा रहा है। मतलब सबकी जिंदगियां खतरे में डालकर ये कैसा प्रदर्शन, सवाल बड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहां नहीं जाने देना। और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है। रामजी लाल सुमन को आप सुन रहे थे। देखिए, करनी सेना के कार्यकर्ताओं की सीधे सीधे गुंडागर्दी कहा जाएगा। चलती सड़क पर इस तरीके से टायर फेंक रहे हैं और यहां से सिर्फ रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस सफर से गुजर रहे हैं और ये तो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आखिरकार इतना हौसला, इतनी हिम्मत आती कहां से है? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा प्रदीप कुमार से ही जानते हैं। प्रदीप, बताइए जरा कितने बजे की ये पूरी घटना है और फिर किस तरीके से यहां पहुंचकर पुलिस ने हालात काबू में किए? क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? प्रदीप, सुमन को बुलंदशहर में किसी परिवार से मिलने जाना था, दलित परिवार से, और इसको लेकर वो बाईपास से होकर अलीगढ़ से निकल रहे थे। तो सबसे पहले लोधा चौराहे पर जो करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया और उनको ऊपर जो टायर है, आप देख सकते हैं विजुअल में, के टायर फेंके गए। जिसके बाद जो रामजी लाल सुमन के काफिले की गाड़ियां थी वो आपस में टकराई, कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। जैसे तैसे पुलिस ने उनको वहां पहुंची और वो थोड़ा आगे के लिए बड़े गवाना टोल प्लाजा में, गवाना थाना क्षेत्र में, तो वहां पर फिर दोबारा उनके साथ काफी देर तक हंगामा हुआ। उसके बाद मौके पर वहां पर सीओ गवाना और जो बुलंदशहर की पुलिस थी वो वहां पहुंच गई और बुलंदशहर पुलिस ने उनको आगे जाने, जो बुलंदशहर की सीमा में जाने नहीं दिया और बुलंदशहर की सीमा पर ही रोक लिया। जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने उनको वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से रामजी लाल सुमन की काफिले के अंदर जो गाड़ियां शामिल थी, करनी सेना के कार्यकर्ता जिस तरीके से टायर काफिले की गाड़ियों पर उछाल रहे थे, वो हादसा हुआ और गाड़ियां जो हैं एक दूसरे में टकराती चली गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।